नमस्कार। कल की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1 इंच जमीन भी नहीं गंवाई है भारत की सेना ने चीन को, जब स्पष्ट कर दिया गया है कि चीन घुसपैठ नहीं कर पाया, कि भारत ने रखा चाइना को आउट, तो फिर आज फिर से राहुल गांधी आप क्यों करते हैं डाउट? और आज का हैशटैग भी यही है, राहुल स्टिल डाउट्स इंडिया। राहुल को क्यों शक है भारत पर? राहुल और कांग्रेस के डाउट को क्लियर करने के लिए अभी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक और स्टेटमेंट जारी किया है और बात फिर से दोहराई है। कहा है कि चीन के तरफ से बनाया गया था स्ट्रक्चर, लेकिन चीन की हर हिमाकत का देंगे करारा जवाब। भारत की सभी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, फिर भी क्यों कुछ पार्टियां कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है? आओ मैं आपको प्लाज्मा स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से कल 20 पार्टियों की सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और वाम दल, ये दोनों पार्टियां केवल लगातार भारत पर सवाल उठाती रही और 18 पार्टियों ने उनके स्टैंड से एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कर दी। देखिए कौन कौन था कल की मीटिंग में। एक बार सोनिया गांधी सवाल उठाए सेना की खुफिया एजेंसी, खुफिया तंत्र पर, सवाल उठाए सरकार पर। ममता बनर्जी विरोधी है मोदी की, पर समर्थन किया, कहा कि एकजुट होना पड़ेगा चाइना के खिलाफ। सीताराम येचुरी वाम दल ने भारत पर सवाल उठाए, कहा अमेरिका से दोस्ती मत करो, पंचशील एग्रीमेंट पर आ जाओ, मतलब चाइना का समर्थन। शरद पवार ने तो राहुल गांधी के शस्त्रहीन वाले आरोप पर सवाल उठा लिए। केसीआर ने मोदी सरकार की सराहना की, कहा कि आत्मनिर्भर भारत जैसे कदमों से चाइना बौखला गया है। मायावती घोर विरोधी है मोदी की, पर फिर भी समर्थन किया। विदेश मंत्री का भी सराहना की उन्होंने। जगन रेड्डी, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा और तमाम जो बाकी पार्टियां थी, नॉर्थ ईस्ट की भी पार्टियां थी, उन तमाम पार्टियों ने एक स्वर में कहा प्रधानमंत्री आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति के साथ हम खड़े हैं। पर आज बहस किस बात पर हो रही है? और सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस बात पर हम सवाल उठा रहे हैं। मुझे आज जवाब चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब भरोसा दिलाया तो राहुल गांधी क्यों आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? राहुल गांधी को अपनी सरकार और सेना से ज्यादा क्या चाइना पर भरोसा है? ये दूसरा सवाल है। 18 दल मोदी सरकार के साथ है, पूरा देश मोदी सरकार और भारत के साथ खड़ा है, तो कांग्रेस और वाम दल की आवाज अलग क्यों है? चाइना के स्वर में क्यों गा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और वाम दल के जो नेता है, क्या देश की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे? क्या नाकाम है? यह सवाल है। और राहुल गांधी शहादत पर ओछी राजनीति कब तक चलती रहेगी आपकी तरफ से? डिबेट ओपन करूं उससे पहले देखिए कि सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ और किस तरीके से सियासत शहादत पर अब भी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद खास मेहमानों के साथ डिबेट शुरू करेंगे। बीस जवानों की शहादत और चीन से टकराव पर पीएम मोदी ने पूरे देश को बार बार भरोसा दिलाया कि देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है, to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. पीएम मोदी का देश को भरोसा दिलाने वाला बयान, सेना की सीमा पर तेज गश्त, सर्वदलीय बैठक, ये सब हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी को तसल्ली नहीं है। तो क्या राहुल की शहादत पर ओछी सियासत जारी है? कहीं ये कांग्रेस को भारी न पड़ जाए? मुझे जवाब चाहिए। तो आज का हैशटैग है राहुल स्टिल डाउट्स इंडिया, मतलब राहुल को अभी भी भारत की सेना पर भरोसा है कम। पता नहीं उनको चाइना पर उनका विश्वास इतना ज्यादा क्यों है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आज आपको स्पेशल पैनल से मिलवाना चाहता हूं क्योंकि आज मेरे 5 मेहमानों में से 4 मेहमान पहली बार मेरे शो में आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से कराऊंगा। मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस वक्त स्मिता प्रकाश, बड़ा सम्मान करता हूं,
बहुत ही लंबे अरसे तक उन्होंने पत्रकारिता में कई सारे मकाम हासिल किए हैं। एडिटर इन चीफ है एएनआई की, जो सबसे बड़ी न्यूज गैदरिंग एजेंसी है भारत की। मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वकील, एक समय पर पत्रकार भी थे, नलिन कोहली साहब। मेरे साथ है अभिजीत अय्यर मित्रा, खाने के शौकीन भी है, पर खाने से ज्यादा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामलों पर बड़ी रिसर्च करते हैं, जानकारी रखते हैं, ओआरएफ और आईपीसीएस के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बॉटम में मुस्कुरा रही हैं जूही सिंह जी, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता है, लखनऊ से मेरी डिबेट में पहली बार जुड़ रही हैं। और मेरे साथ लगातार मेरी डिबेट में शिरकत करने वाले सैयद अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के चुनाव भी लड़ चुके हैं उनके टिकट पर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को बचाएंगे। यह अनोखा संगम है उनके अंदर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बचाते हैं, जो भी मोदी को का विरोध करता है उनको बचाते हैं। चलिए, तो मेहमानों को सिर्फ मैं इतना कह देना चाहता हूं कि सबको शुरुआत में 1-1 मिनट का मौका देंगे। सैटरडे की डिबेट है और इस डिबेट में अक्सर यही हम लोग प्रक्रिया फॉलो करते हैं कि सबकी बात सुनेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। शुरुआत करते हैं स्मिता प्रकाश जी आपसे। कल 18 पार्टियों ने सोशल डिस्टेंसिंग कर दी राहुल गांधी के पोजीशन से, यहां तक कि एनसीपी ने भी शस्त्रहीन थे हमारे सैनिक, उस आरोप का एक तरीके से उससे दूरी कर दी। अभी भी राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। पीएमओ का स्टेटमेंट भी आ चुका है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार बयान को एक तरीके से ट्विस्ट करना चाहती हैं। क्यों अभी भी कांग्रेस पार्टी और वाम दल देश की भावना को समझ नहीं पा रहे, अभी भी चाइना के नैरेटिव के साथ खड़े हुए हैं, भारत के नैरेटिव को एक तरीके से झुटला रहे हैं? शुक्रिया शहजाद। पहली बात तो राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है और ना ही इस मीटिंग में शामिल थे। तो सवाल जरूर ये उठ खड़ा होता है कि हम राहुल गांधी के ट्वीट्स, वो स्टेटमेंट भी नहीं है, सिर्फ ट्वीट्स हैं, हम उन ट्वीट्स को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? बात यह है कि राहुल गांधी का बयान हो या फिर सोनिया गांधी के सवाल जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में उठाए थे, ये सब जो है अब पाकिस्तान और चाइना के प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा बन चुके हैं। तो खैर कांग्रेस पार्टी जो है अब डी राजा और सीताराम येचुरी के साथ खड़ी है। बाकी तमाम पार्टियां जो हैं एक स्वर में एनडीए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, सुरक्षा के मामले में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। अब ये कदम जो हैं वो छोटे रहेंगे, सफर लंबा रहेगा, लेकिन अगर साथ मिलकर चलेंगे, अगर सारी पार्टियां साथ मिलकर चलेंगी तो निश्चित ही जो है विक्ट्री विल बी इंडियाज। तो क्या ये जो सोनिया गांधी ने सवाल उठाए कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या हमारे सैनिकों को हथियार नहीं मिले थे, ये राहुल गांधी ने पूछा था, सोनिया गांधी ने नहीं। क्या ये उनके पास हथियार नहीं थे? ये सब सवाल जायज जरूर है और ये पूछे भी जाने चाहिए, लेकिन ये समय नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को ये सवाल पूछने का। हर सरकार जो है ये सवाल, इन सवालों का जवाब जरूर देती है। कारगिल के समय भी ये, कारगिल के बाद भी ये सवालों का जवाब हुआ, 1962 में भी इन सवालों का जवाब हर सरकार को देना पड़ता है और ये सरकार भी देगी, चाहे पुलवामा हो, 26/11 हो, 1984 हो, जो भी हो, इंसर्जेंसी हो या फिर सीमा पर हमारे बॉर्डर्स को पार किसी ने किया हो। इन सब पे जो सवाल हैं उन सब का जवाब हर सरकार देती है और ये सरकार भी देगी। डेमोक्रेसी में ये जायज है, लेकिन जब ऑपरेशन चालू है, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि सैनिक चाइना के साथ अभी भी तनाव है, तो लेकिन जब ऑपरेशन चालू है तो एक आवाज में बोलने की जरूरत है, खासकर अभी जब हमारे गांव में हमारे शहीद जवानों के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। तो आई थिंक इट इज पर्टिनेंट कि अब इस वक्त हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए कि एक आवाज उठे इस मुल्क से। ठीक है स्मिता, पर आप कह रही है राहुल गांधी को सीरियसली मत लो। नलिन कोहली, अमित शाह तो बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी से कहा कि राजनीति ना करे राष्ट्र नीति के ऊपर। दूसरी बात यह है कि सवाल उठने का कोई स्कोप बचा है जब प्रधानमंत्री ने कल रात को 2 टूक बातें कह दी कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, बॉर्डर पोस्ट कोई नहीं गया है, और उन्होंने ये भी कह दिया स्टेटमेंट में जो अभी जारी हुआ है कि किसी भी तरीके से भारत की सीमा की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। तो अभी भी सवाल पैदा होना जायज है? नलिन कोहली। नलिन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। नलिन,
ठीक है, इसको हम फिक्स करवा के आते हैं। मैं आता हूं अभिजीत अय्यर मित्रा, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। क्या अभी भी कोई स्पेस बचा है सवालों के लिए, जब प्रधानमंत्री ने कल दो टूक बात कह दी और स्टेटमेंट भी आ चुका है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से? अभिजीत। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शहजाद। देखिए, इसमें जो भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो बहुत केयरफुली बोल रहे हैं। जो आज भी जो स्टेटमेंट निकला है, जो क्लैरिफिकेशन की ओर, क्योंकि ये लोग इतना उसको ट्विस्ट किए जा रहे थे, उनका जो कल ऑल पार्टी मीटिंग में बात किया गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप गौर से देखिए कि उन्होंने क्या कल भी बोला था और आज भी बोला था। उन्होंने आज बोला है क्लैरिफिकेशन में कि there were structures being put across the LAC। उन्होंने नहीं बोला कि हमारे साइड ऑफ द LAC में हुआ है या उनके साइड ऑफ द LAC में हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि चाइनीज आर्मी ने ये डैम की तरह बना के रखा था उनके साइड में, जो गालवान का पानी ब्लॉक किए जा रहा था। मैं सस्पेक्ट करता हूं, पर मैं टीवी पे नहीं बोलूंगा, कि ये जो हुआ है उस हमारे टेरिटरी में हुआ है। किस साइड ऑफ द LAC आप ही डिटरमिन कर लीजिए, आपके व्यूअर्स काफी इंटेलिजेंट है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चंस तो पूछे जाने चाहिए। क्यों उनको पेट्रोल में जाना पड़ा? अगर आप कंपनी लेवल, प्लाटून लेवल ड्रोन्स दे देते, UAVs दे देते, तो रिमोट सेंसिंग हो सकता था, आपके ड्रोन से हो सकता था। पर देखिए, पूछने का भी एक तरीका होता है। युद्ध के समय ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, ट्विटर पे नहीं पूछे जाते, संसद में पूछे जाते हैं। ठीक है, संसद काम नहीं कर रहा है, पर एक तमीज भी होती है ना सवाल पूछने की। ये और क्या प्रॉब्लम है इधर कि 26/11 में जब बीजेपी ने यही सवाल उठाए थे, बीजेपी उसके बाद जब 2008 26/11 में जो सवाल उठाए थे, एक हफ्ते बाद स्टेट इलेक्शन हुआ जो बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारा। कांग्रेस वही ये कर रहा है। इस देश को युद्ध के समय सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता है। सवाल का एक तरीका होना चाहिए। सवाल का तरीका होना कांग्रेस भी इसका ये परिणाम उठाएगा काफी। ठीक है, इसका परिणाम उठाएगा। मैं आता हूं, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अभी एक भी इंच नहीं गया है। एक भी इंच नहीं गया है। सब पैंगोंग बोल रहे हैं कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक गया है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, 1999 में जो रास्ता चाइनीज ने कंस्ट्रक्ट किया, जो 2004 में एसफॉल्ट लगा के पक्का कर दिया गया, आपने इस 21 साल में उसके बारे में क्या किया है? आपने उसको डिस्ट्रॉय किया है? नहीं। आपने उसका कुछ किया है? अगर आपके घर में कोई आके आपका दीवार तोड़ के अपना गाड़ी पार्क करना शुरू कर दिया आपके कंपाउंड के अंदर, आप क्या 21 साल चुप रहेंगे और फिर बोलेंगे भाई ये मेरा टेरिटरी है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो आज क्यों बोले जा रहे हैं कि फिंगर 4 के बाद लॉस हो गया है? इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। जब भी ये सवाल पूछते हैं हम उनसे, वो उसका जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, अभिजीत आपके पास लौट कर आऊंगा। मैं इस वक्त चलना चाहता हूं जूही सिंह के पास, उसके बाद नलिन कोहली आपके पास आऊंगा। जूही सिंह, आप भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि अभी तो आपका अलायंस भी टूट चुका है, साइकिल के कैरियर से उतार दिया आपने उनको, तो आप उनको सीरियसली लेती है, कांग्रेस पार्टी को सीरियसली लेती है, या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की तरह सरकार के साथ इस वक्त चाइना के खिलाफ खड़ी है? आप लोगों का स्टैंड क्या है, पहले मुझे वो क्लियर करवा दीजिए। और जो सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी, मनीष तिवारी, कांग्रेस के जो सोशल मीडिया पे एक अभियान चल रहा है कि मोदी सरेंडर्स टू चाइना, क्या आप लोग समझते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है, भारत ने जमीन खोई है चाइना को? आपका स्टैंड क्या है? हिस्सा लिया और उसमें हमारा स्टैंड यही था कि हम सरकार के साथ हैं, साथ ही हमें हर प्रयत्न कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मसला है। जब हम गलवान की बात करते हैं या लेह लद्दाख या फिंगर 1 to फिंगर 8 की बात करते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो विवादास्पद रहे हैं और चीन उसमें अपनी प्रेजेंस दर्ज कराता रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, तब भी फिंगर 4 to फिंगर 8 के बीच में एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि चाइना ऑलरेडी एक्टिव हो रहा है। शहादत हुई है हमारे 20 सैनिकों की। तो सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन और पहले भी पूछे गए हैं, प्रधानमंत्री से ही नहीं, जो पहले के प्रधानमंत्री थे, पहले की सरकारों से सही समय पर सही सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमें अभी जवाब मिले। इस समय स्ट्रैटेजी
के तहत अगर हम जवाब सरकार से मांगेंगे तो हम खुद अपनी सेना को कमजोर करेंगे। इसमें कभी भी भारतवर्ष में कोई ऐसा विचार विमर्श नहीं तो रहा आप है मानती कि है राहुल गांधी जो दलगत रोज राजनीति से हम ऊपर नहीं उठ सकते? हमने पहले भी किया है, हम करते रहेंगे। जूही, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, जी। क्या आप मानती है कि जो राहुल गांधी हर सुबह उठते हैं और फिर वो खाना वाना नाश्ता करने के बाद मोदी जी से एक सवाल पूछते हैं, आज सवाल पूछा है कि अगर जमीन चाइना की थी तो हमारे सैनिक कैसे मारे गए? 2 दिन पहले उन्होंने ये झूठ फैलाया था कि शस्त्रहीन थे हमारे सैनिक। उससे पहले पूछा कि भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रही है भारत की सेना। तो क्या आपको लगता है ये गैर जिम्मेदाराना, ये इमेच्योर, अपरिपक्व सवाल है, ये देश के और सेना के मनोबल पर हमला करने वाले सवाल है? क्या आप मानते हैं? शायद एक आधिकारिक बयान चाइना से आया है, वो कह रहे हैं कि गलवान उनकी टेरिटरी में है और आज ही आया है वो या कल आया है। तो इसमें हमें जरूरत है कि पहले हम उस बयान पे कंसंट्रेट करें। मैं स्मिता से एग्री करती हूँ कि राहुल गांधी जी को जो तवज्जो देना चाहता है वो दे। जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रश्न तो समय पर सरकार को उनका उत्तर देना ही पड़ेगा। ठीक है नलिन कोहली, राहुल गांधी को ना हम समाजवादी, अपना काम करते हैं और हमारा काम है देश। नहीं, पर आपने जो नहीं कहा वो सबने सुना। नलिन कोहली, स्मिता प्रकाश ने तो कह दिया कि राहुल गांधी को सीरियसली मत लो। जूही सिंह कह रही है कि मैं स्मिता से एग्री करती हूँ, उनको सीरियसली मत लो। पर अमित शाह जी तो उनको ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। अमित शाह जी, चाइना से जो बयान आया है उस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है वो भी बताइए। और राहुल गांधी जो सियासत कर रहे हैं, क्या ओछी सियासत है या ये सवाल जायज है, या सवाल पूछ भी सकते हैं अब जबकि क्लैरिफिकेशन आ चुका है पीएमओ से? कार्यक्रम का पहले क्या चर्चा हुई थी मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे ब्रॉडली बता दिया कि स्मिता जी और जूही जी ने क्या कहा। इस प्रश्न के 3 भाग हैं। पहला तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपनी बात रखे। राहुल गांधी जी भी लोकतंत्र में, लेकिन एक परिपक्व नेता के ऊपर में ये भी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे, किस समय प्रश्न पूछा जाए, उस प्रश्न से क्या होगा हमारे सेना के मनोबल पे, वायुसेना के मनोबल पे, देश के अंदर में और विदेश में, क्या उसका कोई फायदा लिया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान के साथ जब बालाकोट हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बहुत प्रश्न उठाए। राहुल गांधी जी के बयान और प्रश्नों का तो इमरान खान जी ने भी प्रयोग किया, अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। तो क्या ये देश हित में है? क्या भारत की संप्रभुता को लेकर ये क्या परिपक्व होगा करना? तो ये इसका आत्मचिंतन करना वो एक नेता है, उनको अपने आप ही करना पड़ेगा। इसकी सीख ना आप या मैं या स्मिता जी या जूही जी उन्हें दे सकती हैं। उनके जो भी सलाहकार हैं उनको उनके साथ चर्चा करनी चाहिए और जनता सब कुछ देखती है। दूसरा, आपने कहा कि भाजपा क्या उसे इतना महत्व दे रही है नहीं दे रही है। अमित भाई शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो इस बयान पर क्यों बोल रहे हैं या क्या बोलने की आवश्यकता है, क्यों नहीं है? लोकतंत्र में कोई अपनी बात रखे तो उसके सामने अपनी दूसरी बात रखने का उतना ही अधिकार भाजपा और उनके नेताओं को है। और यदि हमारी एक चिंता है और देश के गृह मंत्री को तो पूरा ही पूर्ण अधिकार है कि देश के अंदर में एक गलत बयान जाए या एक बयान से भ्रम पैदा हो, या देश में जो हमारे सैनिक और वीर सेना या सुरक्षा कर्मी दिन रात देश की हिफाजत के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके मनोबल पर ठेस पहुंचने का कुछ अगर इसमें काम हो रहा है तो क्या इसका जवाब नहीं होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए बताने के लिए कि देशवासी भी, सरकार भी, हम उनके साथ हैं, क्योंकि बलिदान वो देते हैं देश के लिए। वहां जाकर लड़कर, जैसे मोदी जी ने कहा, लड़ते लड़ते मरे हैं, ऐसे नहीं। उसी से जुड़ा तीसरा है, चीन के बयान से कोई लेना देना नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है, सर्वदलीय बैठक में इस बात को स्पष्ट रखा है, ये LAC में हमारे टेरिटरी में कोई अगर आकर कहता है ये उनका है तो उनको कहने का जो मर्जी वो चाहे, वो वस्तु स्थिति को बदल नहीं सकते। जो हकीकत है वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं इन बयानों से, और इन बनाए बयानों का जो भी प्रयोग करने वाला है भारत के अंदर में, और इन बयानों से अपनी बातों को देश के खिलाफ और सरकार और सेना के खिलाफ उठाएंगे, उनको सोचना पड़ेगा कि कहीं चीनी और उसमें उनके स्ट्रैटेजी में वो भागीदारी तो नहीं हो रही। ठीक है नलिन, मैं सैयद अब्बास के पास जाऊं उससे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है, वो आपके अच्छे मित्र भी है, आपकी तरह वकील भी है। मनीष तिवारी ने सीधा सवाल पूछा है सरकार से, मुस्कुरा रहे, आपने देखा है ये ट्वीट। उन्होंने कहा है गलवान कहाँ लोकेटेड है, इंडियन साइड ऑफ LAC पर
या चाइनीज साइड पर। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चाइना के MFA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है लिजान झाओ ने आज ये कहा है कि गलवान उनकी तरफ, उनके LAC की तरफ है। तो मुझे स्पष्ट तरीके से बिना डिप्लोमेटिक भाषा में बता दीजिए कि गलवान जिस पर आज तक कोई डिस्प्यूट नहीं था वो किसकी साइड पर है, और क्या जब आप कहते हैं कि चाइना ने इंक्लूड नहीं किया है तो आप इसको भी मद्देनजर रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भारत का भाग है भाई, इसीलिए तो भारतीय सैनिक जो है वहां लड़े हैं, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए और देश के लिए कुर्बानी दी है। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है अपनी जान देने की? ठीक है, ये स्पष्ट, ये भारत का अंग है। वहां पर घुसपैठी हुए है, घुसपैठियों को हटाने का काम किया है और ये तो आर्मी ने भी स्पष्ट कहा, उन्होंने आकर टेंट काट दिया, हमने उस टेंट को हटवाया, अपना टेंट लगवाया। जब हमारे टेंट को लगने के बाद रात को धोखे से वो आए, उस लड़ाई में हमारे बीच सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। उनके भी अधिकांश काफी लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनको मारा गया। मैं ये स्पष्टता की सराहना करता हूं। के बाद कोई बताता है कि हमने इतना मार खाया है, वो तो इस बात को बदलना चाहते, धूमिल करना चाहते। अब आ जाते मनीष तिवारी जी पे। यदि मनीष तिवारी जी अपने आप को एक विशेषज्ञ मानते हैं और मानते हैं कि वो सुरक्षा को लेके बहुत अपनी जानकारी रखते हैं, तो फिर मुझे लगता है मनीष तिवारी जी को थोड़ी होमवर्क और करना पड़ेगा। ये उनको कहना चाहिए था। मेरा सुझाव होता यदि मुझसे पूछते, और वो उनका अधिकार है मेरे सुझाव को माने या ना माने, वो जरूर लिख सकते थे चीन को कि आप ये बकवास क्या कर रहे हैं, हमारे इलाके को आपके कहने से थोड़ी ना बदलने वाला है। जैसे नेपाल को उकसाया शायद जा रहा है कि वो भारतीय इलाकों को अपना कहे या एक मैप बना दे, तो अपने दिमाग में कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, वो वस्तु स्थिति को नहीं बदल सकता। भारत के हिस्से का 1 इंच भी अपना नहीं ले सकते। ठीक है, सैयद अब्बास सुरक्षा करेगी, सरकार प्रतिबद्ध है। सैयद अब्बास, या तो देश की 18 जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो देशद्रोही हैं और उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने समझौता कर दिया मोदी सरकार के साथ और इसलिए उनका समर्थन कर रही हैं, या तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो मनीष तिवारी और राहुल गांधी से भी बड़ी एक्सपर्ट है वो कहती है, और उनका ये अधिकृत ट्विटर हैंडल से बयान है, मैं आपको ट्विटर हैंडल भी दिखाऊंगा उनका स्क्रीन पर, हमारे प्रधानमंत्री ने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये जाकिर हुसैन से लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ये बार बार भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, चाइना ताकतवर है, चाइना बलवान है, भारत ने घुटने टेक दिए, ये नैरेटिव बार बार ग्लोबल टाइम्स और कांग्रेस पार्टी से क्यों भर कर आ रहा है? या आप कह दे कि समाजवादी पार्टी भी देशद्रोही है, या आप कह दे बहुजन समाज पार्टी भी देशद्रोही है, या आप कह दे जो बाकी दल है जो समर्थन कर रहे हैं भारत सरकार का वो सारे देशद्रोही है, आप ही एक हैं जो देश की चिंता कर रहे हैं। सबसे पहले आपने सवाल बहुत लंबा पूछा है, कृपया करके 60 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। आपने जाकिर हुसैन की बात की और हुसैन दलवाई ने भी काफी चीजें कही है, सलमान सोज साहब ने भी कही है। लेकिन सबसे पहले बात, मैं आज बहुत खुश हूँ आपके पैनल पे क्योंकि जनाब अभिजीत अय्यर मित्रा साहब और उनके साथ साथ जो स्मिता प्रकाश जी हैं, नरेंद्र कोहली साहब हैं और जूही सिंह जी, सभी ये बोल रहे हैं कि सवाल करना लाजिम है, लाजिम बात है। हाँ, सवाल का तरीका कुछ और होना चाहिए उनके हिसाब से, लेकिन ये वही हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2008 में सवाल किया, 2013 में सवाल किया और बहुत सारे सवाल किए। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तमाम जो पार्टी है, हम सब राष्ट्रवाद हैं और हम सब सेना के साथ हैं। और दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने जो सवाल पूछे ऑल पार्टी मीट के बाद, जो सवाल है इंटेलिजेंस के बारे में, अपने सैटेलाइट इमेजेस के बारे में, मैप्स के बारे में, सब सवाल लाजिम है। मई के 5 तारीख से जून के 6 तारीख तक क्या हुआ स्टेटस को के बारे में सही है। आपका अंदाज मुझे बहुत मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मेरा भी सवाल वाजिब है ना, तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप ही एक देश की सुरक्षा के लिए चिंतित है और बाकी पार्टियों ने समझौता कर दिया है बीजेपी के साथ? इसका भी जवाब दीजिए। मैं भरपूर जवाब दे दूंगा। उससे पहले 10 सेकंड में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। पिछले रात को हम एक चैनल पे थे, आपने एक शायरी की तरह और एक कविता की तरह आपने सर आज की बात है जी। वो कुछ कहना चाहूँ, कुछ छोटी सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 10 सेकंड में जी। कम टू द पॉइंट। कहाँ गया 56 इंच का सीना? जब पाकिस्तान की बात है सर्जिकल स्ट्राइक पे सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन चाइना की बात पे छूटा पसीना। कहाँ गया 56 इंच का सीना?
सोनिया जी कहाँ कह गए? पूछते सवाल, क्यों हुए मोदी जी बेहाल? ठीक, आप मुझे ठीक। बताइए बब्बर शेर कहाँ गया 56 इंच का सीना? स्मिता प्रकाश, हुसैन दलवाई क्या स्मिता कहते हैं? प्रकाश, वो जो RSS की जो ठीक छोटी गैंग है सैयद, अभी मैंने आपकी बात जवाब दे रहा हूं। सुनी। जवाब दे रहा हूं भाई। ठीक है, भाई मैंने साहब, आपके एक सवाल मिनट सुन के लिए। सवाल। स्मिता प्रकाश, क्या कोई सीक्रेट डील है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के बीच में कि इतना समय हो चुका है, एक सवाल चाइना के खिलाफ नहीं आता है, अधीर रंजन चौधरी ट्वीट करते तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, और एके एंटनी का एक बयान भी अब वायरल हो रहा है कि किस तरीके से नेहरू की नीति थी कि एलएसी पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना किया जाए, और अब एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इसी बात की तो चिढ़ है ना चाइना को। आप देखेंगे कि कांग्रेस को बैकस्टैब किसने किया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो यूपीए 1 तब वो लेफ्ट पार्टीज ही थी। जब न्यूक्लियर डील का वक्त था, आप मनीष तिवारी की बात कर रहे थे कि वो पूछ रहे हैं कि गलवान कहां पर है। अभिजीत यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट है, वो बताएंगे। लेकिन इस पर मैं पूछूं कि दो रक्षा मंत्री जो हैं, जो कांग्रेस के वक्त रक्षा मंत्री थे, वो अभी भी जीवित हैं, एके एंटनी और प्रणब मुखर्जी। क्यों नहीं ये सवाल उनसे पूछा जाता? अगर कांग्रेस पार्टी सच में चाइना के बारे में पूछना चाहती है कि कहां एलएसी का हिस्सा कहां पर हमारा है, कहां चीन का है, तो इन दोनों शख्सों को बुलाकर एक ब्रीफिंग कर ले, उनसे सीख ले, समझ ले। और मनीष तिवारी तो उस वक्त जो है वो कैबिनेट में थे और वो जानते हैं, वो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट कहते हैं, उन्होंने पेपर भी लिखा हुआ है इंटेलिजेंस के ऊपर, आरएडब्ल्यू और आईबी के ऊपर। तो क्यों नहीं वो पूछ लेते, प्रणब मुखर्जी को बुला लेते और उनसे ब्रीफिंग मांग लेते, या फिर एके एंटनी से पूछ लेते कि क्या। तो इसमें आई फाइंड इट डबल मीनिंग कि ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। और राहुल गांधी की बात जब करते हैं तो राहुल गांधी जो है, उनका जो ट्विटर हैंडल है वो साफ तौर पर लग रहा है कि इट लुक्स लाइक इट हैज बीन आउटसोर्स्ड टू सम लेफ्ट लीनिंग यंग ब्लोक्स। छोटे छोटे बच्चों को दे दिया है उनका ट्विटर हैंडल, क्योंकि जब इतने सीनियर कांग्रेसी उनके पास है, जब इतना ब्रेन पावर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, उनके पास ये राइट है और उनका ये प्रिविलेज है कि वो फोन उठाकर शरद पवार से बात कर सकते हैं। सच में ये प्रिविलेज आप में और मेरे में नहीं है कि हम उठा के शरद पवार जी से बात करें, या मुलायम सिंह जी से जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनसे जरा पूछें कि क्या है, कहां पर है गलवान। क्यों नहीं राहुल गांधी पूछते? जब अखिलेश यादव के साथ यूनिटी बनाकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तब तो फिर वो गाड़ी में चढ़ जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में जब उन्हें ज्ञान की जरूरत है, क्यों नहीं वो फोन उठाते और मुलायम सिंह जी से बात करते? वो बता देंगे कि क्या है, कहां पर है। लोहिया क्या कहते थे हिमालय बचाओ आंदोलन के बारे में, लोहिया क्या कहते थे चाइना के बारे में, क्यों नहीं पूछते वो? सैयद अब्बास, राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल कौन संभालता है? सैयद अब्बास से एक छोटे से ब्रेक के बाद पूछेंगे, क्या लेफ्टिस्ट कोई यंग ब्लोक्स चला रहे हैं या ग्लोबल टाइम्स के कोई एडिटर चला रहे हैं? सैयद अब्बास से जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। हेडलाइन। स्वागत है आपका एक बार फिर से। राहुल स्टिल डाउट्स इंडिया, ये सवाल है और मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर ब्रेक से पहले स्मिता प्रकाश ने सवाल उठाया। सैयद अब्बास, कौन संभालता है राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को? मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को कौन संभाल रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ डील साइन की थी, तो उसी का एक तरीके से वो अग्रीमेंट फॉलो कर रहे हैं? अभी भी सवाल जो है भारत की तरफ से उठा रहे हैं, चाइना पर एक भी सवाल नहीं उठा रहे, ऐसा क्यों? सैयद अब्बास। एक सेकंड, अभिजीत अय्यर मित्रा, मुझे एक बात बताइए कि जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, क्या आपको उसमें कोई भी सवाल ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद वो सवाल उठाना देश की सेना के मनोबल पर एक तरीके से हमला करना नहीं हुआ? मुझे बताइए कि ये भारत की सेना पर ही एक तरीके से सवाल उठाना नहीं हुआ? जैसे उठाया जा रहा है वैसे तो बिल्कुल हमला है हमारे सेना के मनोबल पे। बहुत सारे सवाल हैं करने के लिए, पर वो वाले सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं, लगता है मेरे को कि ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल किया जा रहा है। जैसे स्मिता जी ने बोला है ना, किसी वो तो पता ही है, वो संदीप नाम का कोई लड़का जेएनयू से झोला वाला, उसको पीए बना के रखा है। यही आप अगर ट्विटर हैंडल ऐसे लोगों को देंगे तो यही नारेबाजी वाला ट्विटर हैंडल आपका चलते रहेगा। पूछने के लिए काफी सारे सवाल हैं।
अभी भी विश्लेषण क्लैरिफिकेशन अब्बास on screen. देना थोड़ा और बचता है। पर ये सवाल ऐसे नहीं पूछे जाते। जो सवाल पूछ रहे हैं वो इतना रेटोरिकल है कि भाई उसका जवाब भी कैसे दोगे? गलवान कहां पे है भाई? जाके गूगल में मैप्स नहीं देख सकते हो क्या? मैं तो जाके गूगल मैप्स में अभी आपके सामने करता हूं। अभी ये देख लीजिए, ये मैंने गूगल मैप्स को ऑन किया है। इन सवालों का अर्थ क्या है? ये सवाल शायद इसलिए पूछे जा रहे हैं ना ताकि भारत के, ये देखिए दिखा रहे हैं अभिजीत अय्यर मित्रा, मनीष तिवारी और सैयद अब्बास को दिखा रहे हैं। कहाँ है गलवान? ये भी नहीं करना जानते, ये भी आप करना नहीं जानते हैं सैयद अब्बास। और ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जब एक लफ्ज टाइप भी नहीं कर सकते हैं गूगल मैप्स के अंदर। सैयद अब्बास जवाब दीजिए। अभी भी कोई डाउट है? गलवान वैली कहाँ है, किसके पास है? आपको अभी भी कोई डाउट है? सैयद अब्बास, ये सवाल दरअसल क्यों पूछे जा रहे हैं? ये सवाल दरअसल मोदी विरोध में चाइना विरोध जरूरी नहीं है, आपको मोदी विरोध करना जरूरी है। ये दरअसल आपके सवाल का पूरा विश्लेषण है। देखिए, सवाल करना लाजिम है जब सवाल कठिन हो जाता है। सवाल चाइना से कितने सवाल पूछ लिए आपने? जूही सिंह, आपने चाइना से कितने सवाल पूछे? चाइना ने हमला किया, चाइना ने 20 लोगों को शहीद किया, आपने चाइना से अभी तक कितने सवाल पूछे? सैयद अब्बास, मुझे एक बात बताइए, चाइना के खिलाफ ट्वीट को डिलीट कर दिया। चाइना दुश्मन है जनाब, राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस नहीं। दुश्मन तो चाइना है, लेकिन तो दुश्मन से सवाल पूछे ना। सवाल राहुल गांधी से करती है। अरे राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है भाई साहब, ना कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर, तो सवाल करेंगे मोदी जी से। और जब सवाल कठिन हो जाता है, जवाब नहीं होता, नाचता वे आंगन टेढ़ा। अभी स्मिता प्रकाश, प्रधानमंत्री मोदी है तो मोदी से सवाल पूछेंगे, पर मेरा सवाल यह है कि चाइना पर इनकी जबान बंद क्यों हो जाती है? ऐसी कौन सी डील है स्मिता प्रकाश कि चाइना के खिलाफ ना समाजवादी पार्टी बोल पा रही है, ना राहुल गांधी बोल पा रहे हैं, ना वाम दल बोल पा रहा है? क्यों ऐसा है? चाइना की बात आती है, जब वही पाकिस्तान की बात आती है तो बब्बर शेर नहीं। क्लब एवरीवन टुगेदर, थोड़ा सा अपना एक एक करके मुझे स्मिता, फिर उसके बाद सभी पार्टियों ने। जी स्मिता, पहले आप। ना एक मिनट, हाँ पहले आप और उसके बाद मैं बोलूंगी, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी सब पार्टियों को एक सिरे से खड़ा कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने जूही सिंह, मुझे आप बता दीजिए ना, चाइना के खिलाफ आपका कोई बयान हो तो मुझे बता दीजिए, मैं चला दूंगा यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे स्मिता से पता करना है, स्मिता कोई समाजवादी की भी डील हो रखी है क्या? उन्होंने भी कोई MOU साइन किया हुआ है? मुझे पता नहीं। ऐसा है सर जी, आप नए प्रकट हुए ना, आप नए, जस्ट कीप क्वाइट मिस्टर शहजाद, आप नए प्रकट हुए होंगे। समाजवादी पार्टी चीन के खिलाफ भारत के हर नेतृत्व को आगाह करती रही है कि चीन से भारत को खतरा है। राम मनोहर लोहिया का नाम लिया। हिमालय पर इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण हम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। माननीय मुलायम सिंह यादव ने संसद में बयान दिया कि हमें चाइना के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। 2018 में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई जो 2018 में कहती है कि हमें चीन को अपना दुश्मन समझना चाहिए। तो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, डोंट क्लब ऑल द पार्टीज टुगेदर एंड डोंट पैट्रोनाइज पीपल ऑन दिस फैक्ट। दैट इज ऑल। जूही सिंह, अगर आपको चाइना से इतनी दिक्कत होती, एक सेकंड मेरी बात सुनिए ना स्मिता, विल कम टू द डिबेट। पर स्मिता, अगर जूही सिंह को चाइना से इतनी दिक्कत होती तो जिस कांग्रेस पार्टी ने चाइना को 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 2010 से 2013 में 640 स्क्वायर किलोमीटर दे दिए, जिसने 600 बार इंकर्शन होने दिया, उसका तो समर्थन कर रही थी कांग्रेस पार्टी का। रहे हैं मिस्टर शहजाद, नहीं स्मिता को जवाब दीजिए। स्मिता, मिस्टर शहजाद पूनावाला, आपने शायद समाजवादी पार्टी ना क्यों प्रश्न आप मुझसे करेंगे, जवाब कोई और देगा। मैंने तो आपने समर्थन किया था उस सरकार का, मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन किया था। बिल्कुल है। आप सवाल आज पूछ रही है, पर उस समय जब चीन ने आक्रमण किया, जमीन ले ली, तब तो आपने समर्थन किया। पर हम कर रहे हैं 18 सर जी। अरे नहीं, आप मुझसे मत लड़िए। नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं स्मिता से पूछ रहा हूँ। एक बाइनरी क्रिएट करना कांग्रेस और कोई बीजेपी के बीच में। बाइनरी अगर है तो आप बाइनरी, एक सेकंड स्मिता, बाइनरी आज सिर्फ इतना है कि आप देश के साथ है या देश के खिलाफ है, आप चाइना के साथ है या भारत के साथ है। बाइनरी है, बिल्कुल बाइनरी है स्मिता। शहजाद, मैं इस वक्त ये चाहूंगी कि जो सभी लोहियाइट्स हैं, जो जॉर्ज फर्नांडिस के समर्थक थे, जो लोहियाइट्स जो हमें पता नहीं कितने दशकों से हमें हिमालय के बारे में बता रहे थे, चीन के बारे में सतर्क करने की कोशिश कर रहे थे, वो अभी भी जिंदा हैं। उन्हें जरूरी है, उन्हें उनकी जरूरत है अभी।
ये आवाज उठाने की और कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को बताने की कि ये वक्त है कि हम चाइना को बताएं कि ये हमारी जमीन है, हम यहीं खड़े हैं। और ये जरूरी है क्योंकि आपने जो जूही से सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं कि ये गलत है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ क्लब करने में। हाँ, ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की जो आवाज है वो आजकल थोड़ी दबी हुई है, लेकिन जरूरत अभी है कि चाहे अखिलेश हो या मुलायम सिंह यादव हो, जोर जोर से चिल्ला कर बोले कि हम इस पर सभी साथी दल जॉर्ज फर्नांडिस के जो डायरेक्टिव था उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और सरकार के साथ है। देखिए, चाइना पहला ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अपनी ताकत से जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हमने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा हुआ है, चाहे नाजी जर्मनी हो, नेपोलियन, स्टालिन, ये कोई भी हो, ये सभी जो हैं डिक्टेटरशिप्स जो हैं, और अब शी जिनपिंग इन सभी डिक्टेटर से अलग नहीं है। जो ग्लोबल सुप्रीमेसी का जो ख्वाब रखते हैं, उस ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए हम आगे खड़े हुए हैं और कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। अमेरिका भी पीछे हट गया है, सिर्फ हम खड़े हैं आगे। लेकिन हमारी अकेली लड़ाई है, कोई और मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा। पूरा आसियान रीजन जो है चुप होकर देख रहा है कि हम इस वक्त क्या जवाब देते हैं। अगर हम सब साथ मिलकर जवाब दे तो अच्छा होगा। स्मिता, दिक्कत यह है कि एक समय था कि लोहिया का इन्फ्लुएंस रहता था समाजवादी पर, एक समय था कि जॉर्ज फर्नांडिस की बातों को सुनते थे समाजवादी, आज राहुल गांधी के इन्फ्लुएंस में है। इसलिए राहुल गांधी के इन्फ्लुएंस में चलते चलते नलिन कोहली, समाजवादी पार्टी आज भी सरकार पर सवाल उठा रही है, पर चाइना पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुप्पी बनाई हुई है, वैसे राहुल गांधी की तरह चाइना पर चुप है। तो नलिन कोहली, मेरा सवाल सिर्फ यह है कि कितनी पार्टियों ने इस देश के कोई सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नलिन कोहली, आपको जानकारी है कि चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और ने डील साइन की है? नलिन कोहली, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मीडिया में आया, इसके अतिरिक्त मीडिया में जो आया उसी से हम लोगों को जानकारी मिल सकती है। कोई हमने जासूसी एजेंसी तो शहजाद भाई नहीं रखा हुआ है कि लोगों के पीछे पड़ने के लिए। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी जितने प्रश्न पूछ रही है, मतलब उन प्रश्नों से ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि उनको बड़ा मजा आता है यदि भारत जो है नीचा हो जाए, क्योंकि वो प्रश्न जो है उसमें कहीं पर भी सेना का मनोबल बनाने का को नहीं है। ये जो दोहरी नीति, आप इस बात को मत भूलिए कि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को मिलने के लिए चले गए थे कि जेएनयू। तो अब जब वो खुद खड़े हुए उन लोगों के साथ समर्थन के लिए जो कह रहे हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है कातिलाना एक इंस्टीट्यूशन है, जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उनके साथ जाकर खड़े होते हैं, तो फिर डाउन द लाइन उनके पार्टी के लोग क्यों नहीं मानेंगे कि टुकड़े टुकड़े होना चाहिए भारत का। वही आपने कल करगिल में देखा, वो जो जाकिर हुसैन व्यक्ति हैं, उनकी पूरी भाषा में क्या था कि लद्दाख के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर मोदी जी के खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे, फिर जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान में जाएगा। इस नैरेटिव को कौन तोड़ेगा? इस नैरेटिव को वही तोड़ सकते हैं जो देश के प्रति इतने प्यार करते हैं कि कहेंगे खबरदार ऐसी सोच जो हमारी पार्टी में कोई रखे। हर सुबह आप कोई ट्वीट डालते हो जिससे सेना के लिए प्रश्न उठ जाए, सरकार के लिए हो जाए, और कहे जी मेरा अधिकार है। वो प्रश्न कैसे गंभीर भी नहीं है, ये अधिकार लोगों का बनेगा नहीं कि उनसे पूछे कि आप कांग्रेस से सवाल ये है, कांग्रेस से सवाल ये है कि आपने कितने जाकिर हुसैनों को छुपा कर रखा है, कितने हुसैन दलवाई, कितने जाकिर हुसैन, कितने हुसैन दलवाई, कितने ऐसे लोग छिपा कर रखे, सलमान सोज छिपा कर रखे हैं, आकार पटेल छिपा कर रखे, जिनके लिए मोदी और बीजेपी चाइना से ज्यादा बड़ा खतरा है। ऐसे कितने लोग हैं कांग्रेस पार्टी में? हुसैन अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया तो ट्वीट डिलीट करवा दिया आपने। हाँ, अभी जवाब दूंगा मैं, में आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। आपने हुसैन दलवाई की बात की, हुसैन दलवाई ने क्या कहा? मोहन भागवत जी खुद कहते हैं कि 6 दिन में आप आरएसएस की चड्डी गैंग की सेना लगा देंगे। कहाँ हुआ भाई? 6 दिन क्या, 1 महीना बीत गया, कहाँ है आपकी चड्डी गैंग? वो नहीं आ पाई। जाकिर हुसैन की बात, आपको पता है भाजपा के एमपी नेपाल सिंह ने क्या कहा? अरे लोग सेना में जाते हैं मरने के लिए। नहीं शायद अब्बास, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डिबेट। ये इस तरीके के स्तर की बात मैं नहीं करना चाहता। मैं आपसे सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत की सेना और भारत की सरकार के दिए हुए बयान पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? जूही सिंह, आप काउंटर करना चाहती हैं? अगर समाजवादी पार्टी इतनी अलग है कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है
चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वाम दल का जो स्टैंड है चाइना को किसी भी हालत में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी का अभी तक मुझे आपने बयान नहीं दिखाया, 42 मिनट हो गए डिबेट में। बताइए ना, अखिलेश यादव का पिछले 10 दिनों में एक बयान दिखा दीजिए। शहजाद जी, नेताजी ऑलरेडी संसद में बयान दे चुके नहीं, थे। आज जब 20 नेताजी ऑलरेडी संसद में बयान दे शहीद चुके हुए थे। हैं। ट्विटर पे भी है, व्हाट्सएप कर दूंगा। एक सेकंड आप सर जी आप जरा सुन लीजिए, थोड़ा शांति रखिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए। नेताजी ऑलरेडी संसद में चीन के खिलाफ बयान दे चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम 18 उन पार्टियों में हैं जो विदेश नीति, कूटनीति और युद्ध विकल्प है कि नहीं, इसके लिए केंद्र सरकार और हर प्रधानमंत्री के साथ आखिरी में खड़े बात हैं। ये कह दीजिए मुझे, उसी जूही तरह सिंह, की क्या अटल बिहारी क्या वाजपेयी ने राहुल अगर सवाल गांधी, पूछा क्या तो क्या वो राहुल गांधी, देशद्रोही थे? तो एक सेकंड, आपका स्टैंड जूही, हमारा मेरा समय क्लियर खत्म हो रहा है। है। बयान मेरा समय खत्म हो रहा है, मैं आपसे एक कमेंट ना, चाहता ना। हूँ। क्या राहुल हाँ, गांधी, जी। कल उनका 50वां जन्मदिन था, क्या अभी भी राहुल गांधी अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार है? क्या समाजवादी पार्टी ये मानती है कि उनके सवाल जो इस वक्त वो कर रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना है? स्टैंड लीजिए इस पर। मैं क्यों स्टैंड लूं? मेरे पास एक संवेदनशील मसला है चीन, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है और मैं नलिन कौली जी से अग्री करती हूँ। स्मिता, क्या समाजवादी को स्टैंड नहीं लेना चाहिए राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर? लास्ट कमेंट स्मिता, क्या सबको एक स्वर में आकर नहीं कि हम सेना के पीछे खड़े हैं? सबको, आई एग्री विद यू कि सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्वर में अभी बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहती हूं कि बीजेपी को ना ये विक्टिम मेंटालिटी के मोड से हट जाना चाहिए। अगर देश में 15-20 लोग ट्वीट कर देते हैं अगेंस्ट नरेंद्र मोदी या फिर अगेंस्ट बीजेपी, तो क्या फर्क पड़ता है? 282 सीट्स लेकर ये पार्टी जीत कर आई है। उन्हें नीति और अपनी विदेश नीति और अपने जो मिलिट्री माइट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ये 10-15 ट्विटरर्स और फेसबुक और उनके बारे में सोचना चाहिए। विक्टिम मेंटालिटी से दूर उठना चाहिए। नलिन, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा लास्ट कमेंट रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसके बाद डिबेट क्लोज करनी होगी मुझे। नलिन रिस्पॉन्ड 10 सेकंड्स। राहुल गांधी को फ्रैंकली बताऊं शहजाद जी, मैं ज्यादा ट्विटर, सोशल मीडिया सब पे नहीं हूँ, कम रहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा स्मिता जी गंभीर बात कह रही है और इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता कि पार्टी इस पे रिएक्शनरी है। हाँ, राहुल गांधी क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है और एक इतने वरिष्ठ परिवार से, इस परिवार की वजह से एक बड़े नेता भी हैं, वो जब इन बातों को रखते हैं तो उनका खंडन भी करना उतना ही जरूरी है, ताकि जो गलत फहमी फैलाने का उनका प्रयास है वो नाकाम हो जाए, उसे वहीं का वहीं खत्म कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन बाकी 10, 15, 20, 25 लोग चाहे और अपनी बात रखे, वो तो चलता ही है। कई हमारे समर्थक हैं जो अपनी बात रखते हैं उतनी गंभीर रूप से, जो दूसरे लोग अप्रिशिएट नहीं करते, वो उनका अपने अधिकार है, ये पार्टी नहीं करा रही और पार्टी उस रूप से काम नहीं करती। ठीक है, तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही समय था, सोमवार को फिर से मिलेंगे। सवालों से किसी को आपत्ति नहीं है, पर सवाल सिर्फ इतना है कि आपके जो सवाल है वो क्या आप सही मंच और सही मंशा से पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके सवालों का इस्तेमाल दुश्मन देश अपने प्रोपेगेंडा को मजबूत करने के लिए कर सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि भारत एकजुट होकर चाइना का जवाब दे, ना कि खंड खंड हो। आज के लिए बस इतना ही, सोमवार को फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।